मायावती ने क्यों खुदवा डाला था 600 एकड़ में बना मगरमच्छ वाला तालाब? 28 साल बाद राजा भैया ने बताई मायावती से दुश्मनी की असली वजह। उस दिन ऐसा क्या हुआ था जब राजा भैया के इशारे से मायावती को छोड़नी पड़ी थी मुख्यमंत्री की कुर्सी? राजा भैया के भौकाल से टकराई थी मायावती। मायावती और राजा भैया की दुश्मनी के पीछे खेल रहे थे राजनाथ सिंह। 28 साल बाद राजा भैया ने बताया क्यों मायावती ने भेज दिया था उनको जेल। राजा भैया के 600 एकड़ में बने मगरमच्छ वाले तालाब की कहानियां आज भी सुनाई जाती हैं, लेकिन उस तालाब को मायावती ने क्यों खुदवा दिया था, क्यों राजा भैया को जेल भेजा, इसके पीछे की वो एक घटना है जिसके बाद मायावती ने राजा भैया को अपना दुश्मन मान लिया। बात 1997 की है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी और बीएसपी की गठबंधन सरकार चल रही थी। बीजेपी और बहुजन समाज पार्टी में 6 महीने का मुख्यमंत्री बनने पर डील हुई। डील के मुताबिक मायावती को सितंबर में अपनी सरकार के 6 महीने पूरे होने के बाद सत्ता बीजेपी को हस्तांतरित करनी थी, लेकिन ऐन मौके पर मायावती ने ऐसा करने से मना कर दिया। हालांकि सियासी दबाव में मायावती को कुर्सी छोड़नी पड़ी और तब कल्याण सिंह मुख्यमंत्री बने थे। कुछ ही महीनों में मायावती ने बीजेपी से समर्थन वापसी का ऐलान कर दिया और तब यूपी की सत्ता में राजा भैया की एंट्री होती है। राजा भैया उर्फ रघुराज प्रताप सिंह कुंडा से निर्दलीय विधायक थे। उन्होंने तब मायावती की पार्टी बीएसपी और कांग्रेस के कुछ विधायकों को तोड़कर और कुछ निर्दलीय विधायकों के समर्थन से कल्याण सिंह की सरकार बचाने में मदद की थी। कल्याण सिंह ने फिर राजा भैया को अपनी सरकार में मंत्री भी बनाया था और इसी के बाद शुरू होती है मायावती और राजा भैया के बीच राजनीतिक अदावत की कहानी। साल 2002 में जब फिर से बीजेपी और बीएसपी की सरकार बनी तो गठबंधन सरकार डगमगाने लगी। सबको लगा था कि रात गई बात गई, लेकिन मायावती राजा भैया को नहीं भूली थी और मौका मिलते ही राजा भैया से बदला लेना शुरू कर दिया। मायावती ने 5 साल पुरानी सियासी रंजिश का बदला राजा भैया से 2002 में लिया। बीजेपी ने राजा भैया का नाम भी मंत्री बनाने के लिए दिया था, लेकिन मायावती ने राजा भैया को मंत्री नहीं बनाया, बल्कि इसके बाद 2 नवंबर 2002 को तड़के सुबह करीब 4 बजे राजा भैया को आतंकवाद निरोधक अधिनियम पोटा के तहत गिरफ्तार करवाकर जेल में मायावती ने डलवा दिया। रघुराज प्रताप सिंह की भद्री रियासत की हवेली में भी मायावती ने पुलिस का छापा डलवा दिया। कहा जाता है कि इस छापे में हवेली से कई हथियार बरामद हुए थे। इसी के बाद राजा भैया पर पोटा लगाया गया था। उनके साथ उनके पिता उदय प्रताप सिंह और चचेरे भाई अक्षय प्रताप सिंह को भी अपहरण और धमकी देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद मायावती ने साल 2003 में राजा भैया की कोठी के पीछे 600 एकड़ में फैले बेती तालाब को भी खुदवा दिया था। कहा जाता कि खुदाई में इस तालाब से नरकंकाल मिले थे, जिसके बारे में कई कहानियां हैं कि तालाब में राजा भैया ने घड़ियाल पाल रखे थे और अपने दुश्मनों को इसी तालाब में फेंकवा दिया करते थे। हालांकि इन आरोपों को राजा भैया हमेशा झूठा बताते रहे। राजा भैया 10 महीनों तक अलग अलग जिलों में रहे। अगस्त 2003 में मायावती की सरकार गिरी और मुलायम सिंह यादव की सरकार बनी। तब मायावती ने शपथ ग्रहण करने के 25 मिनट के अंदर राजा भैया की रिहाई के आदेश पर दस्तखत कर दिए थे। राजा भैया जेल से रिहा होकर बाहर आए और मुलायम सरकार में मंत्री भी बने। लेकिन 2007 में मायावती फिर से मुख्यमंत्री बनी और फिर राजा भैया के पीछे पड़ गई। 2010 में फिर से राजा भैया की गिरफ्तारी कराई, लेकिन 2012 के बाद मायावती और बीएसपी अर्श से फर्श तक पहुंच गई। अब करीब 28 साल बाद राजा भैया ने खुलासा किया है कि आखिर उन्होंने मायावती के विधायकों को किसके कहने पर तोड़ा था। एक पॉडकास्ट में राजा भैया ने बताया है कि राजनाथ सिंह के साथ उनके रिश्ते बहुत अच्छे थे। राजनाथ सिंह के कहने पर ही उन्होंने 1997 में बीएसपी के विधायकों को तोड़कर बीजेपी में शामिल किया था। इसके बाद मायावती ने उन्हें दुश्मन मान लिया और जेल भेजने के साथ साथ उनके ऊपर पोटा कानून भी लगा दिया था। कहते वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता है। 13 साल पहले की बात है जब मायावती यूपी की मुख्यमंत्री थी और राजनीति का मुख्य चेहरा थी, लेकिन अब बीएसपी के पास एक भी सांसद नहीं है, सिर्फ एक विधायक है और अपने वजूद की लड़ाई बीएसपी लड़ रही है। राजा भैया का कहना है कि उनकी मायावती से कोई दुश्मनी नहीं थी, लेकिन राजनाथ सिंह के साथ उनकी दोस्ती और जुबान जो दी थी उसे पूरा करने के लिए 1997 में बीजेपी की सरकार को गिरने से बचाया। यही वजह कि आज भी राजनाथ सिंह हो या फिर योगी आदित्यनाथ राजा भैया को सम्मान करते हैं। वैसे राजा भैया ने उस वक्त जो फैसला लिया था, क्या वो सही था या फिर गलत? अपनी राय आप कमेंट बॉक्स पर लिख कर दें।